हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज है 3.1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1। इसमें आपको क्लासीफाई करना है फिगर्स को। तो फिगर्स को आपको क्लोज कर्व है, पॉलीगॉन है तो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ये सारा आपको बताना है। तो अभी फर्स्ट फिगर देखते हैं। इसमें आप देख रहे हो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स हैं, तो जहाँ लाइन सेगमेंट होते हैं वो है पॉलीगॉन। तो ये है हमारा पॉलीगॉन। अब किस टाइप का पॉलीगॉन है ये पॉलीगॉन है क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो 180 से ज़्यादा है। तो अगर किसी पॉलीगॉन में कोई एक एंगल 180 से ज़्यादा होता है तो वो पॉलीगॉन हो जाता है कॉनकेव। तो ये हो गया कॉनकेव पॉलीगॉन। और कर्व तो ये है ही, तो ये आपका सिंपल कर्व भी बोल सकते हैं आप इसको। तो पॉलीगॉन भी है और सिंपल कर्व भी है। और कर्व कैसा है? क्लोज्ड, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर फॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फर्स्ट हो गया आपका पॉलीगॉन, कॉनकेव और सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सेकंड फिगर को देखते हैं। तो सेकंड फिगर में भी ये पॉलीगॉन है क्योंकि सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का यूज़ हुआ है और सारे एंगल्स जो हैं वो 180 से कम ही हैं। एक भी एंगल इसमें 180 से ज़्यादा नहीं है। तो ये पॉलीगॉन है और इसका टाइप है कॉन्वेक्स। तो जिसमें एक भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होता है वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। और क्लोज्ड है फिगर तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, थर्ड डायग्राम देखते हैं। तो थर्ड जो डायग्राम है इसमें 2 ओवल शेप बने हुए हैं। अब कर्व, क्लोज्ड कर्व में जो होता है आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पे जाके आप एंड करते हैं। अब अगर इस सर्कल को हमने बनाया तो यहाँ पे ये एंड हो गया, लेकिन दूसरे सर्कल के लिए हमें पेन ऊपर करना पड़ा और फिर दूसरा सर्कल बना है। तो इसे हम सिंपल क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है और पॉलीगॉन तो है ही नहीं क्योंकि लाइन सेगमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व आ गया। ये एंड तो हो जाएगा, एक ही पॉइंट से आप शुरू करेंगे। कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व में आप इसको रख सकते हैं। ओके, क्योंकि आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ गए, यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए और फिर यहाँ, मतलब इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था, इसी पॉइंट पे एंड किया है। सिर्फ लाइन सेगमेंट है लेकिन पॉलीगॉन आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स वाला है। कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व आ रहा है। अब इसमें ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि आपने मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ से जाके अब वापस इसी पॉइंट पे आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका क्लोज्ड कर्व। इसी तरह से इस डायग्राम को देखेंगे तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। इस पॉइंट से स्टार्ट करें और वापस आप इसी पॉइंट पे आएंगे तो ये भी क्लोज्ड कर्व है। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हो कर्व भी है और ए लाइन सेगमेंट का भी 2 यूज़ हुआ है, लेकिन एक कर्व है, सारी लाइन सेगमेंट नहीं है, तो पॉलीगॉन की कैटेगरी में नहीं आएगा ये। इसको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं। ओके, लास्ट वाला देखते हैं। तो इसमें आपने एक सर्कल कंप्लीट किया, फिर यहाँ आए, फिर ये सर्कल कंप्लीट किया, लेकिन ये सिंपल नहीं है तो इसको भी हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे। हाउ मेनी डायगोनल्स डज हैव? अब सबसे पहले आपको निकालने हैं डायगोनल्स और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स हैं, क्योंकि क्वाड्रा का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। अब क्वाड्रिलेटरल भी आपका किस टाइप का है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब है कि सारे एंगल 180 से कम हैं। तो इसके आपको डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, वो है डायगोनल इक्वल टू n
और n-3 अपॉन 2। अब जो n है, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। तो क्योंकि हमारा जो फिगर है वो है 4 साइड्स का, तो n की जगह पे हमें 4 लिखना है। तो अब आप n की जगह आपने 4 लिखा, 4 - 3 किया अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में 4 में से माइनस किया आपने 3, तो 1 बचा, इंटू 1 अपॉन 2। तो इक्वल टू क्या आया, 4 अपॉन 2। ये कैंसिल हुए, इक्वल टू 2। तो डायगोनल कितने आए हैं, 2। तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल होंगे। निकालना है डायगोनल और रेगुलर हेक्सागन के। तो हेक्सागन का मतलब है कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 6 साइड्स हैं। तो 6 साइड्स किस तरीके से हो गए, जैसे 1 2 एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, 3 4 एंड ये 5 6, ये इस तरह से हेक्सागन हो गया। अब इसमें कितने डायगोनल होंगे वो निकालना है। फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे कि डायगोनल इक्वल टू n और n-3 अपॉन 2। अब n की वैल्यू रखी, हेक्सागन है तो 6 लिखना है, तो ये हो गया 6 और 6 - 3 अपॉन 2। तो ये आपने 6 में से 3 गए, 3 बचे, तो 6 इंटू 3 आया अपॉन 2। 6 3 जा 18, तो 18 अपॉन 2 मतलब कि डायगोनल का नंबर कितना आया है, 9। तो हेक्सागन में जो डायगोनल होंगे उनका नंबर है 9। अब हमें देखना है कि एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं। तो ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं वो तो 3 होती हैं। तो फॉर्मूले में हम रखते हैं, तो डायगोनल इक्वल टू n-3 और इसी को मल्टीप्लाई करना है आपको n से अपॉन 2। तो 3 आउटसाइड और 3 - 3 अपॉन 2। अब 3 में से 3 माइनस किया आपने, 0 बचेगा, तो ये हो गया 3 इंटू 0 अपॉन 2, मतलब 0 अपॉन 2। मतलब है कि ट्रायंगल में जो नंबर ऑफ डायगोनल है वो 0 है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आपको उसका एंगल्स का सम का मेज़र फाइंड करना है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा। तो अब अगर हम एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, सपोज ये बनाया हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि सारे एंगल्स इसमें 180 से कम ही हैं। अब इसमें अगर हम इसे एक डायगोनल के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गए हैं। एक ट्रायंगल ये है, मान लो ए ट्रायंगल बन लेते हैं इसे, और इसे मानते हैं बी ट्रायंगल। अब ए ट्रायंगल के जो एंगल्स बनाते हैं वो है 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ए जो है उसके एंगल्स का सम क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180। एंगल बी में देख लेते हैं कि इसको एंगल को हम मानते हैं 4, इसको मानते हैं 5 और इसको मानते हैं 6। तो जो ट्रायंगल बी होगा उसके एंगल क्या हो गए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और इसका भी सम क्या होगा, 180। ठीक है, और इनको नाम दे देते हैं हम इनको P, Q, R और S। अब जो है इन दोनों को हम ऐड करते हैं, एंगल ट्रायंगल A और ट्रायंगल B को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या आएंगे, इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड की है तो राइट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे। ये हो गया 180 प्लस 180 मतलब इक्वल टू 360। ठीक है, अब एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल P के। तो एंगल 1 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल P। ठीक है, Q को देखें तो Q जो है एंगल 2 और 4 के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 और 4। तो ये 2 है और 4, इन दोनों को अगर हम
इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल Q। R को देखते हैं तो एंगल 5 है, चलो ये रहा एंगल 5, तो एंगल 5 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल R। इसी तरह से S को अगर हम देखेंगे तो ये है एंगल 3 और एंगल 6 के बराबर, तो 3 और 6 इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल S। अब इधर का सम क्या है, वो तो 360 ही आना है। तो इससे क्या प्रूव हो गया, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 360। और ये किस के एंगल है, PQRS, ये हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं। इससे ये क्या प्रूव हुआ कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होगा उसके चारों एंगल का सम जो आएगा वो 360 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसके चारों एंगल का सम क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक नॉन कॉन्वेक्स, वो किस तरह से बनेगा, जैसे ये है और आप और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और एक साइड इस तरह से हो सकती है और एक साइड इस तरह से हो सकती है। ये हो गया आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल या नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें हम नाम देते हैं, ये है P, ये Q, ये R और ये S। इसमें ये एंगल P, एंगल Q और एंगल S जो है वो तो लेस देन 180 है, बट एंगल जो R है वो मोर देन 180, इसीलिए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से कर लिया तो 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए। सपोज ये हो गया हमारा ट्रायंगल A और ये हो गया हमारा ट्रायंगल B। अब एंगल्स मेंशन करते हैं, तो ये मान लीजिए एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, ये एंगल 3। तो ट्रायंगल जो आपका A है उसके एंगल्स का सम हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। अब एंगल B का देखते हैं, एंगल B के हम दे देते हैं नाम, ये हो गया एंगल 4, ये कर देते हैं एंगल 5 और ये एंगल 6। तो ट्रायंगल B में जो हो गया उनका एंगल सम हो गया एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी 180 हो गया। अब ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है 1 और 2, इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 भी ऐड हो जाएंगे, तो 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 के इक्वल आ गए। अब हम देखते हैं कि हमारा जो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल S लिख सकते हैं एंगल 3 को, तो एंगल 3 को हम लिख लेते हैं एंगल S। P को लिख सकते हैं हम एंगल 1 और एंगल 4 कंबाइन करके, तो एंगल 1 और एंगल 4 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल P। Q की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 6, तो एंगल 6 जो हो गया है उसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल Q। और अब हमारा बचा है एंगल R में 2 और 5 कंबाइन है, तो 2 और 5 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल R। अब क्योंकि हमने सिर्फ PQRS लिख दिया है तो ये वैल्यू तो इक्वली होगी 360। अब ये एंगल S, एंगल P, एंगल Q और एंगल R ये हमारे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का सम है और वो भी 360 ही आया है, जिस तरह से कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का आया था। क्वेश्चन 4 देखते हैं, व्हाट विल बी द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स। साइड्स दिए हैं, आपको बताना है एंगल सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल्स बताना है, उनका सम कितना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है आपका n माइनस 2 इंटू 180। ये आपका होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो
किसी भी पॉलीगॉन का हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 7 साइडेड जो पॉलीगॉन होगा, जिसको हम हेप्टागन भी बोल सकते हैं, उसका इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। तो n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, तो 7 हमें लिखना है n की जगह पे, तो ये हो जाएगा 7 - 2 × 180, मतलब कितना हो गया 5 × 180 और आपका तो 900 इसका सम होगा। सारे एंगल्स का जो सम होगा वो होगा आपका 900। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 8 साइड्स हैं। 8 साइड्स है मतलब ऑक्टागन। ऑक्टागन है तो आपको n की जगह लिखना है 8, तो आप 8 लिखेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे और फिर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 में से -2 किए तो ये 6 × 180, इसका मतलब है आ गया है 1080। तो जो ऑक्टागन होगा उसके इंटीरियर एंगल का सम होगा 1080। अब अगर आपका पॉलीगॉन 10 साइडेड है, 10 साइडेड है तो उसका कितना सम होगा, तो n की जगह आपको 10 लिखना है, तो ये हो गया 10 - 2 × 180, इसका मतलब है 8 × 180 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 1440। अब लास्ट जो है उसमें n साइडेड आपका पॉलीगॉन है, तो n की तो कोई वैल्यू ही नहीं दी है, तो आपको n की जगह तो n ही लिखना है। इसका मतलब इसको हम सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं n - 2 × 180। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। अब इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन जो है उसमें ऐसा पॉलीगॉन जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो 2 पॉइंट आपको लिखना है। रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब है, फर्स्ट पॉइंट है ऑल साइड्स इक्वल एंड सेकेंड पॉइंट है ऑल एंगल्स इक्वल। अब आपको 3 साइडेड अगर पॉलीगॉन है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल एंगल्स इक्वल है, तो उसका नाम क्या होगा। अब इसका जो नाम है वो क्या होगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल द साइड्स इक्वल होती हैं, साथ ही ऑल द एंगल्स इक्वल। अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स अपने आप ही इक्वल होंगे। अब अगर 4 साइडेड है तो उसमें रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या होगा। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें साइड्स 4 है और ऑल द एंगल्स इक्वल है, ऑल द साइड्स इक्वल हैं, तो वो है हमारा स्क्वायर, जिसके ऑल द एंगल्स 90 डिग्री के हैं और ऑल द साइड्स इक्वल हैं। अब 6 साइड्स का जो पॉलीगॉन होगा रेगुलर वो है आपका हेक्सागन। हेक्सागन 6 है फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको जो x दिया है इसकी वैल्यू फाइंड करना है कि कितना मेजर होगा। अब आपको सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है जिसमें 3 एंगल्स आर गिवन, ओनली 4th एंगल आपको फाइंड करना है। हम जानते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है इंटीरियर एंगल का वो होता है 360। तो इसमें आपका फर्स्ट एंगल है 50 डिग्री, सेकेंड एंगल है 130 और थर्ड एंगल है 120। और x को भी अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो इनका सम आना चाहिए 360। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इन तीनों को ऐड करना है पहले। तो ये 130 और 120 हो गए 250 और ये हो गया है 300। तो 300 + x इक्वल टू 360 हो गया। तो x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 360 - 300 मतलब x की वैल्यू जो आई है वो आई है 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो हो गया आपका 60 डिग्री का। पार्ट भी देखते हैं, इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 एंगल्स दिए हैं, ये एंगल दिया ही नहीं है। लेकिन इस एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं।
तो ये 90 का है तो ये भी 90 होगा, और 90 + 90 180 के हो जाएंगे, मतलब लीनियर पेयर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया कि ये 90 डिग्री का है। अब हमारे पास 3 एंगल्स हमें पता है, 4th एंगल सेम तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो इसमें भी आप लिखोगे 70 + 60 + 90 + x = 360 आना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इन तीनों को आपने ऐड किया, 220 + x हो गया = 360, और x = हो गया आपका 360 - 220। तो x की वैल्यू आ गई है आपकी 140 डिग्री। तो ये x आ गया आपका 140 डिग्री का। क्वेश्चन सी में देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। अब ये आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो हमें तो इसका इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो ये जो है वो कितना होगा, वो क्योंकि लीनियर पेयर बनाएगा तो 60 + इसको अगर हम कुछ मान लेते हैं, मान लो इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, तो 60 + एंगल 1 होंगे 180, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 - 60, इसका मतलब है ये हो गए 120 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आ गया वो आ गया 120 डिग्री का। अब इसी तरह हम इसको निकालते हैं, अंदर वाला इंटीरियर एंगल। ये भी लीनियर पेयर बना रहा है, एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री का है, तो इसको मान लो हम एंगल 2 लिख लेते हैं। तो ये हो गया एंगल 2 + 70 = 180 आएगा। तो इसका मतलब है कि एंगल 2 की वैल्यू जो आएगी 180 - 70, इट मीन्स 110 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आ गया है 110 डिग्री आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे, हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये भी पता है, और इधर भी x लिखा है, मतलब इन दोनों एंगल की वैल्यू सेम है। अब ये शेप क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, पेंटागन है। हाउ मेनी साइड्स इट हैव, कितनी साइड्स हैं, तो ये 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, और ये 5 साइड। तो ये है पेंटागन। तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होगा वो होगा n-2 × 180। तो ये हो गए आपके 5 - 2 × 180, इसका मतलब है 3 × 180। तो ये कितना आया भाई, 3 × 180 कितना होगा, 540 डिग्री। ये जो सम आएगा वो आएगा आपका 540। तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम है 540 डिग्री। तो अब हम सारे एंगल्स लिखेंगे, कितने कितने दिए हैं। ये है पहला एंगल 30 डिग्री का, प्लस x + 120 प्लस ये वाला 110 प्लस x। तो आपके 5 एंगल्स हो गए, इनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टोटल 540। तो ये हो गए 260 प्लस x कितने हैं 2 प्लस 2x = 540, 2x = 540 माइनस 260, तो 2x = 280, 2x = 280। तो x की वैल्यू जो आई वो आई 280/2, मतलब ये कैंसिल हुए, = 140। क्वेश्चन डी देखते हैं, तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो मतलब ये पेंटागन हो गया। सम हमने अभी निकाला है कि पेंटागन का जो होगा इंटीरियर एंगल का सम वो है 540। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन का कितना आया है आपका 540, अभी हमने निकाला है 540 डिग्री। तो अब ऑल द एंगल्स आर इक्वल, 5x है यहाँ पे, देखिए सारे एंगल की वैल्यू x दी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x + x + x
प्लस एक्स इक्वल टू कितना आएगा 540 आएगा। तो कितने हो गए 5x इक्वल टू 540 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई है आपकी 540 अपॉन 5। तो आपने इसको कैंसिल किया, 1 नहीं गया तो 0 और 8, मतलब कि 108 डिग्री। हर एंगल की वैल्यू जो है वो 108 डिग्री की है। ऑल द एंगल्स सेम है क्योंकि रेगुलर आपका पेंटागन है, तो सारे एंगल इसके 108 डिग्री के हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो फिगर दिया है आपको ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 एंगल्स इंटीरियर दिए हैं, हम ये थर्ड वाला इंटीरियर एंगल पहले फाइंड करेंगे क्योंकि ट्राइंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इसको हम कुछ भी लग सकते हैं, एंगल 1 लिख लेते हैं इसको। तो क्या होगा भाई 30 प्लस 90 प्लस एंगल 1 जो होगा वो होगा 180 का। तो एंगल 1 का अगर वैल्यू निकालेंगे 30 और 90 हो गई आपके 120 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। इसका मतलब है एंगल 1 की वैल्यू आ गई है आपकी 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो ये जो एंगल आया है वो 60 डिग्री का आ गया एंगल 1। अब उसकी बेसिस पे आप ये सारा ये वाला लीनियर पेयर एक बन रहा है, यहाँ भी एक लीनियर पेयर बन रहा है और यहाँ भी एक लीनियर पेयर बन रहा है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 180 में से अगर लीनियर पेयर क्योंकि 180 का होता है तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 180 माइनस 90। तो अगर x निकालेंगे तो वो हो गया 180 माइनस 90, मतलब कि 90 डिग्री का। x की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है 60 डिग्री का और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 60, इट मीन्स ये हो गई है 120 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आपका 120 डिग्री और x जो था हमारा निकला था वो 90 डिग्री का। अब देखते हैं z की वैल्यू। तो z की वैल्यू बना रहा है लीनियर पेयर 30 डिग्री के एंगल के साथ में, तो z की वैल्यू होगी 180 माइनस 30। तो z की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये हो गया 180 माइनस 30, मतलब 150 डिग्री। अब हम देखते हैं x, क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड निकालने के लिए आपका x प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू है 90 डिग्री और y की वैल्यू है 120 डिग्री एंड z की वैल्यू है 150 डिग्री। तो इनको अगर ऐड करते हैं 360 डिग्री। इससे आपका क्या प्रूव हुआ कि जो ट्राइंगल है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम आ रहा है 360 डिग्री। पार्ट बी में भी आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल का आपको सम पता करना है। तो यही हम देखेंगे कि लीनियर पेयर बना रहे हैं किसके साथ में, पहले इसमें दिए हुए हैं 3 एंगल्स और ये 4th एंगल हमें सबसे पहले फाइंड करना है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल के लिए होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के जो होते हैं वो होता है 360। तो इस एंगल को अगर फाइंड करना है तो ये एंगल को मान लो हम दे देते हैं 1, एंगल 1, ये इसको एंगल 1 रखते हैं। तो इसका होगा एक एंगल है 60 डिग्री का, ये है 80 डिग्री का और ये है 120 डिग्री का, और ये हम निकालना है प्लस एंगल 1। इनका सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री का। तो पहले एंगल 1 निकालते हैं, तो ये हो गया आपके, इन दोनों को आपने ऐड किया 260 आ गया, ये 260 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 360 हो गया। तो एंगल 1 की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो 360 माइनस 260 हो गया, इट मीन्स कि एंगल 1 इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये जो आ गया है वो 100 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। तो
सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये 120 के साथ में लीनियर पेयर बना रहा है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को निकालेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री। 180 में से 120 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू आ गया है आपका 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई है ये 60 डिग्री। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y का जो लीनियर पेयर बन रहा है वो 80 डिग्री एंगल के साथ बन रहा है। तो y निकालने के लिए हमें 180 में से माइनस करना है 80 को, तो मतलब इक्वल टू आ गया है 100 डिग्री। y की वैल्यू आ गई है 100 डिग्री। अब निकालते हैं z की वैल्यू। तो z के लिए लीनियर पेयर बन रहा है 60 डिग्री के साथ में z का, तो z की वैल्यू के लिए 180 में से हमें माइनस करना है 60 डिग्री, और ये आ गया है आपका 120 डिग्री। अब w का देखेंगे। w जो है वो 100 डिग्री एंगल के साथ में लीनियर पेयर बना रहा है, तो w की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100 डिग्री मतलब 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो देखते हैं, सबको लिखते हैं। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू रखिए आपने 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री y की वैल्यू प्लस 120 डिग्री और प्लस 80 डिग्री 160। तो इससे क्या पता चला कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम जो आ रहा है वो 360 डिग्री आ रहा है। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम भी जो है वो 360 डिग्री ही आ रहा है। इससे ये प्रूव हो रहा है कि जो भी पॉलीगॉन हो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगॉन हो तो 360 ही आता है।